गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? फ़िलहाल तो सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। तो मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ टॉपिक, जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक लीवर। तो लीवर के बारे में आपको कल बताया था कि लीवर में आज की क्लास लूँगा। तो सबसे पहले लीवर देख लो, लीवर होता है क्या है। वो लीवर नहीं, पेट वाला लीवर नहीं, ठीक है। ये मैकेनिकल वाला लीवर है ये, ठीक है। नहीं तो पेट वाला समझो लीवर, ठीक है। ये BERS लीवर्स, ठीक है। तो लीवर होता है क्या है? वैसे एग्जाम्पल के तौर में आपको बताऊं, जैसे आप नल जलाते हो, नल का जो हत्था होता है उसको लीवर कहते हैं। जैसे आप ट्रक चलाते हो, ट्रक में जो गियर ऊपर लीवर लगा होता है, जिसकी वजह से हम जो लीवर लगाता है गियर को मतलब कम करना या गियर को चेंज करना, ठीक है, या फर्स्ट गियर डालना, सेकंड गियर, थर्ड गियर डालना, फोर्थ गियर, ये सब लीवर का काम भी होता है, ठीक है। तो लीवर क्या होता है कि कोई भी लीवर कोई एक दृढ़ पिंड हो सकता है या कोई एक वक्राकार भी हो सकता है, जो एक स्थिर बिंदु पर घूम सकता है, ठीक है। जो एक स्थिर बिंदु पर घूम सकती है या घूम सकता है, उसको लीवर कहते हैं, ठीक। जैसे कोई भी एक दृढ़ पिंड भी हो सकता है और वक्राकार भी हो सकता है, जो एक स्थिर बिंदु पर घूम सकता है, उसको लीवर कहते हैं, ठीक। जैसे आपने देखा हो क्रेन मशीन होती है, क्रेन मशीन में भी लीवर लगा होता है, जिससे हम क्रेन जो लीवर ऑन ऑफ करते हैं ना, खींचते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो क्या होता है कि ऊपर को जो है हम उससे खुदाई कर लेते हैं, ठीक है। आगे जो ब्लेड लगा होता है कटाई वाला, जिससे हम है ना कटाई भी कर सकते हैं, खुदाई भी कर सकते हैं, ठीक। सब लीवर ही काम होता है। लीवर का काम क्या होता है कि कम बल लगाने पर अधिक बोझ को उठाना, ठीक है। कम बल लगाकर अधिक बोझ को उठाना, उसको लीवर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा हैंडपम्प हो गया, हैंडपम्प चला के हम नीचे जो पानी आ रहा है, कई फुट नीचे से 1500 फुट नीचे से ऊपर पानी ले आना, लीवर ही काम होता है। लीवर को हम एक रेसिप्रोकेटिंग में मोशन ऊपर नीचे करते हैं, तो हम उसमें नीचे वाल्व लगी होती है, वाल्व सक्शन की थ्रू खींचता है, ठीक। तो उसको लीवर कहते हैं। जो डंडा नीचे लगा होता है उसको लीवर। जैसे ये हो गया एक, जैसे नल का पाइप हो गया, ठीक है। ये नीचे मतलब एक पिस्टन लगा होता है, ठीक, पिस्टन लगा होता है। यहाँ से क्या होता है, ये जॉइंट होता है, ये तो ये इस तरह लीवर होता है, ये इसे लीवर बोलते हैं, ठीक है। नल चला सके, इसको क्या बोलते हैं, लीवर, ठीक है। तो ये हमारा लीवर हो गया। तो उसके बाद आते हैं लीवर का जो यांत्रिक लाभ क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर, ठीक। लीवर का यांत्रिक लाभ, ये भी कभी कभी पूछ देता है कि लीवर का यांत्रिक लाभ, ठीक है, जिसे बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर, ठीक है। ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज लीवर, ठीक है। जिसे MA बोल सकते हैं ना, MA मीन्स क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है, ठीक है। जैसे मैंने एक बार एक चित्र बना के दिखाता हूँ कि एक चित्र हो गया, यहाँ पे एक कब्जे लगे हुए हैं, ठीक। कब्जे मतलब क्या होता है, घुमाव होता ही होता है, एक दो इधर फिक्स होता है, इधर ही फिक्स होता है, ठीक है। बीच में घुमाव होता है। कब्जे तो आपने दरवाज़ों में हमने आपको बताया भी था एग्जाम्पल देके। तो यहाँ पे यहाँ कोई क्रिया कर रहा है, कब्जे मतलब यहाँ पे लगा हुआ है कोई, ठीक है। यहाँ ऊपर से रिएक्शन लग रही है, यहाँ कोई भी रॉड लगा रखी है या कोई, ठीक है, प्लग लगा रखा हुआ है, जिसकी वजह से घुमाव कर सकता है। ये कब्जे लगे हुए हैं। यहाँ पे हमने लोड भार दे दिया W, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, भार, ठीक। कोई हमने पॉइंट B मान लिया, इसको पॉइंट F मान लिया, और यहाँ पे हमने बल लगा दिया, जिसे बोलते हैं P बल दे दिया, ठीक है। ये पॉइंट मान लिया। अब तुमने देखा होगा कि ये रिएक्शन लग रही है। हमने कहा एक घड़ी की दिशा होती है क्लॉक वाइज, एक इधर भी सुइयाँ होती है, इधर भी सुई होती है, ठीक, दो सुइयाँ होती हैं। आप इसका बीच का सेंटर मान लो, इधर सारे पार्ट क्या होगा, ये इधर जाएगा तो क्लॉक वाइज आएगा, ठीक है।
इधर घूमेगी हमेशा। तो हमने तो बताया भी था, जो क्या होता है कि क्लॉकवाइज को हम प्लस लेंगे, सॉरी क्लॉकवाइज को माइनस और एंटी क्लॉकवाइज को प्लस। ठीक है, ये तो कहा था। तो इधर वाले सारे क्या होंगे, अगर इधर से बल लगाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक नहीं सॉरी क्लॉकवाइज तो प्लस होंगे, और इधर जाएगा तो नीचे लगेगा तो ये भी हमारा घूमेगा क्लॉकवाइज। अब नीचे बल लगाएंगे तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, इस तरह हमने आपको बताया भी था। तो इसमें कोई भी जैसे हमारा ये, इसको भी जो यफ उससे बोलते हैं, फलक्रम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, फलक्रम भी होता है, टिका हुआ है फलक्रम पे, टिका हुआ फलक्रम भी बोलते हैं, ये होता है फलक्रम। ठीक है, फलक्रम भी बोलते हैं। और अब यहाँ पे जो रिएक्शन निकालेंगे, जैसे हमने इसको जो है एडवांटेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि हम दे रखेंगे इसके अगर पड़ता सी के पड़ता वो घोल ले लें। ये हमारा एफ जो फलक्रम लगा हुआ, सी एक पॉइंट है हमारा, एफ को नाम दिया फलक्रम है एफ। ठीक है, सी एक पॉइंट, ए बी सी 3 पॉइंट दे रखे हैं जिससे हम बल लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बल हो गया और ये भार हो गया, यहाँ भार हुआ। इसको उठाने के लिए और कहीं भी जगह रखने के लिए है ना, जैसे हमारा ये हो गया यहाँ पे, ये हमारा रिएक्शन मतलब यहाँ पे टिका हुआ है, यहाँ पे हमने कब्जे लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे आप दिख रहा होगा ये चीज़ को इस तरह है ना, यहाँ पे हमने भार दे दिया और यहाँ पे हमने बल दे दिया। हमने उठा के बल, आपने चुंगी उंगी वगैरह देखी होगी ना, इस तरह उधर उठा के है ना, यहाँ से बल भार को उधर से उठा के रख देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको लिया, इसको बल, इसको घुमाया और ये घूम गया। ठीक है, कब्जे की तरह, तो ये इसको बल यहाँ रख दिया। ठीक है, मतलब यहाँ रखा था बल और इसको इसी के कब्जे जो लगे इसको उठा के और यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो ये घुमाव फलक्रम हो गया, घूम सकता है ये। तो इसकी रिएक्शन निकालते हैं हम, सी के पड़ता घोल है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन, जहाँ पे रिएक्शन लगती है वहीं पे हमने घोल ले लिया। तो हम ले लेते हैं सी के पड़ता मोमेंट लेने पर। ठीक है, घूर लेने पर तो लेते हैं। यहाँ पे देखो जो है, जहाँ पे घूर लिया वहीं से रिएक्शन लग रही, तो ये हमारा जो है बल ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं जो प्रयास, जिसे बोलते हैं प्रयास, एफर्ट बोलते हैं, प्रयास गुणे प्रयास बुझा। ठीक है, ये बराबर के हो जाए, ये बल बराबर की ये बल। ठीक है, भार गुणे भार बुझा। ठीक है, अब प्रयास का लग रहा था हमारा P, भार भुजा क्या होता है AC, ये वाली AC लग रही है। इसके बराबर क्या हो जाए, ये भार हमारा हो जाएगा W, और भार भुजा क्या हो जाएगी CB। ठीक है, CB होगी। अब यहाँ से इसके बटे इसके निकाल लो। ठीक है, अब P बटे, अब यहाँ से यहाँ पे P रखा। ठीक है, या तो यहाँ, तो हम क्या निकाले, इसको यहीं पे रखा AC, इसको हम नीचे लाए तो क्या होगा CB हो जाएगा। W को यहीं पे हमने रखा। ठीक है, स्टेबल किया, इसके बाद P को हम बटे में कर दिया P, तो ये हमारा हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमने क्या निकाला इसमें, तो हमारा क्या हुआ कि A हमारा एडवांटेज हो गया, तो MA की वैल्यू क्या हो जाएगा, MA बराबर क्या हो जाएगा W/P। W क्या हो गया, ठीक है, W क्या होगा, ये जो हो गई ये भुजा हो गई, प्रयास भुजा हो गई, और ये प्रयास भुजा हो गई। ये भार भुजा हो गई। ये क्या हो गई, ये भार हो गया, ये प्रयास हो गई। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्रयास भुजा बटे भार भुजा। ठीक है, ये हमने यहाँ से निकाल लिया पॉइंट को। ठीक, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो हो गई हमारी, लीवर का यांत्रिकी लाभ बराबर W/P प्रयास भुजा बटे भार भुजा। ठीक है, यहाँ से आप चाहते हो कि ये कैसे लिखा, आप वैसे मूवमेंट लेके इसको ले लो, इसको मतलब ले लो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। और यहाँ से डाउनवर्ड भार लग रहा है, तो ये हमारा किस मूव करेगा, ये जैसे यहाँ फिक्स इसको किया गया है इस जगह से, यहाँ पे हम फिक्स करेंगे इसको।
यहाँ से हमने बल लगा दिया, मतलब नीचे तरफ ये लगा हुआ है, नीचे खींचेगा ना कि ऊपर खींच लेगा, तो ये नीचे तो खींचेगा, डायरेक्शन हमारी नीचे रखी है ये, तो नीचे खींचेगा ना, जब ये नीचे खींचेगा तो इस तरह खींचेगा ये, ठीक है, इसमें जुड़ा हुआ है। और जो भार होगा ये नीचे तरफ होगा, वो किस दिशा से होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो हम माइनस ले लेंगे, ठीक है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। और ये किधर जा रहा है ये, अब यहाँ पे फिक्स करा है इसको, यहाँ पे इसको खींचा, बल लगाया, तो ये भी हमारा किस दिशा में जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएगा, तो यही आ जाएगा, ठीक। तो हम इसको तो लीवर क्या होगा हमारा, अनुपात क्या होगा, किसी लीवर की प्रयास भुजा तथा भार भुजा के अनुपात लीवर का यांत्रिक लाभ कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, किसी भी लीवर की प्रयास भुजा, ठीक है, ये भुजा हुआ है, प्रयास भुजा तथा भार भुजा के अनुपात को हम लीवर का यांत्रिक लाभ कहते हैं। बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है। इससे मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, किसी भी लीवर का, ठीक है, प्रयास भुजा तथा भार भुजा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, लीवर का यांत्रिक लाभ बोलते हैं, लीवर का यांत्रिक लाभ बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं, ठीक है, ये होगा। चलो अब आते हैं, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो गया कि क्या होता है बेल क्रैंक, क्या होता है बेल क्रैंक लीवर, क्या होता है बेल क्रैंक लीवर क्या होता है। बेल क्रैंक लीवर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि, है ना, कि मेहनत करोगे, हम आपके लिए इतना मेहनत करें, आप थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे तो मुझे अच्छा और भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, मोटिवेशन मिलेगा। तो चीज़ को हम भी मेहनत करें, आप भी उससे ज़्यादा मेहनत करो तो भी अच्छा रहेगा। कि हम पढ़ाते जाए, आप क्या कुछ नहीं करे तो कोई फ़ायदा नहीं मेरा वीडियो बनाने का, ठीक है। तो बेल क्रैंक लीवर, तो बेल क्रैंक लीवर, ठीक है, ये हो गया बेल क्रैंक लीवर। इसमें क्या होता है कि हमारी कोई दो भुजाएं होती हैं, ठीक है, और दो भुजाओं के बीच एक फलक्रम लगा होता है। दो भुजाओं वाला एक कोई लीवर होता है, लीवर जो किसी बिंदु पर घूमकर क्रिया करता है। विभिन्न युक्तियों तथा यंत्र विन्यासों में इसका प्रयोग किया जाता है ना, मतलब विभिन्न, मतलब कोई होता है डिफरेंट टाइप की जो डिवाइस होते हैं मैकेनिकल में, मशीनों में या मैकेनिज्म में, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा हो गांव में ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के आगे जहाँ पे आगे वाला पहिया होता है, ब्रेक जहाँ पे एक लीवर टाइप का लगा होता है, यहाँ से जो ब्रेक होता है, ब्रेक लगता है, वो एक जगह फलक्रम होता है और घुमा देता है, जिसकी वजह से ब्रेक लग जाती है, ठीक है, या फिर पहियों को मढ़ाता है। आप हैंडल तो वहाँ से घुमा रहे हो जहाँ पे आप बैठे हो, ठीक है, लेकिन उसका कनेक्शन कहाँ होता है, जो आगे वाले पहिए होते हैं ट्रैक्टर के, तो वो घुमा देता है, तो वहीं पे हम बेल क्रैंक का लीवर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह जिससे हम आपको चित्र बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये इसका चित्र बना हुआ है, यहाँ पे ये फलक्रम है, ठीक, फलक्रम बना हुआ है, जिसे हम आपको बताया भी था। फलक्रम का क्या होता है, फलक्रम की घुमाव देता है, दोनों तरफ घुमाता है, ठीक है, यहाँ से घुमाया तो इसको भी घूमेगा, ये भी एक यहाँ पे कब्जे टाइप का है बिल्कुल, क्योंकि घूम जाएगा ये चीज़ को। जैसे यहाँ से आपने बल लगाया, ये बल आया, मतलब कोई डब्लू, मतलब बी पॉइंट माला, ये एक पॉइंट माला, यहाँ पे ही हमने कोई पी बल दे दिया। अब जैसे आपने यहाँ पे इसको खींचा, यहाँ से इसको खींचा,
तो क्या होगा, इसकी वजह से जो घुमाव यहाँ पे रोटेटिंग एक पार्ट लगा हुआ है जिसकी वजह से घूम जाएगा और ये इधर हो जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये जो दो हमारे दो भुजाएं होती हैं, ठीक है, किसी बिंदु पर घूमने की क्रिया करता है। मतलब इसकी मतलब बहुत ही इसकी मतलब कोई भी मशीनरी की डिवाइस होती है, डिवाइस मतलब क्या होता है, किसी मशीन में ऐसे यंत्र होता है इसको, है ना, उसमें बहुत टाइप की मैकेनिज्म लगी होती हैं जिसको घुमाने के लिए कार्ड, है ना, घुमाने के लिए आते हैं, इसको बोलते हैं बेल क्रैंक लीवर बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, बेल क्रैंक लीवर ये होता है मतलब कहीं पे यहाँ पे भार लगा हुआ भार, ठीक है, यहाँ पे भार लगाता है मतलब यहाँ पे कहीं लगा ब्रेक, मतलब यहाँ से कहीं हमने हैंडल से जोड़ रखा है, यहाँ पे कोई हैंडल जोड़ रखा है, यहाँ से वहाँ तक हमने हैंडल को घुमाया, तो घुमाते घुमाते क्या होता है, यहाँ पे एक घुमाओ एक रोटेटिंग फलक्रम लगा हुआ है ना, कि घूम सकता है, इसको इधर सकता है, तो यहाँ से क्या हमने इसको घुमाया तो ये गियर के थ्रू क्या होता है कि ये यहाँ से क्या ब्रेक लग जाती है, यहाँ पे बल लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ बेल क्रैंक लीवर हो गई, है ना। तो अब फिर आते हैं हमारा यौगिक लीवर क्या होता है, यौगिक, है ना, जिसे बोलते हैं कंपाउंड लीवर बोलते हैं, यौगिक लीवर। तो यौगिक लीवर क्या होगा देख लो आप, जिसे बोलते हैं कंपाउंड लीवर बोलते हैं। कंपाउंड में इसका था बहुत सारी मैकेनिज्म यूज होना, ठीक है, उसमें कई सारे बेल क्रैंक लीवर भी और ये सबको ऐड करके तो हमारा कंपाउंड लीवर कहते हैं। यौगिक मतलब क्या होता है, जोड़ना, जितनी ज़्यादा मैकेनिज्म यूज होती हैं उसको यौगिक लीवर कहा जाता है। जैसे इसकी भी एक छोटी सी डिफिनेशन है, जैसे क्या आता है, दो या दो से अधिक सरल बेल क्रैंक को संयोजित करके यौगिक लीवर बनाया जाता है। मतलब एक या एक से अधिक या दो से अधिक जो सरल हमारे जो है बेल क्रैंक लीवर हैं उसको मतलब उनको जोड़कर और यौगिक लीवर एक तैयार किया जाता है या बनाया जाता है। ठीक, तो ये इसे बोलते हैं यौगिक लीवर, कंपाउंड लीवर कहते हैं। ठीक, तो इसको जहाँ ऐसी जगह यूज होता है बहुत ही ज़्यादा जटिल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट जहाँ होता है, जैसे आपने देखा होगा मशीनें ऐसी होती हैं, जैसे क्रैंक मशीन होती है, डीजल मशीन होती है जो नदी होती हैं, ठीक है, तो उसमें जो है यूज कंपाउंड लीवर का यूज किया गया है। उसमें कई सारी मैकेनिज्म लगी होती हैं, आप एक जगह लीवर हैंड कर दो उसकी जगह मतलब कई सारे काम होने लगेंगे। ठीक है, और मोटर भी चलती है, मशीन भी चलती है, और ब्लेड भी कटाई हो रही है, और साथ साथ में क्या होता है खुदाई भी हो रही है। तो वो ये फलक्रम के द्वारा हम बल को इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जटिल कार्य होता है, जटिल मतलब क्या होता है, उसके मतलब जो मैकेनिज्म होती है बहुत सारी लगी होती है मैकेनिज्म में, तो उसे बोलते हैं कंपाउंड लीवर। ठीक है, यौगिक लीवर। जैसे इसका भी एक दे रखा है, जैसे आप देख लो, जैसे यहाँ पे दे रखा है एक ये चित्र दे रखा हुआ है, एक जैसे हम बना दें, एक यहाँ पे एक हमारा यहाँ फलक्रम लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फलक्रम लगा हुआ है और यहाँ पे एक फलक्रम लगा हुआ है। ठीक, घुमाऊँ जिसे हम बोलते हैं, ये बी पॉइंट मैंने मान लिया, यहाँ पे हिंज दे दिया। ठीक है, ये हमारा हिंज है, ये एफ, जहाँ फुलक्रम लगाओ ये घुमाऊँ, ये भी रोटेटिंग लगा, रिबिट टाइप का लगी है, इसमें जॉइंट नहीं है। ठीक है, घूम सकता है, ये भी इधर रखा है। इसकी रिएक्शन क्या लग रही है, इसकी अपर ऊपर लग रही है, इसकी भी इधर लग रही है नीचे तरफ, इसकी भी इधर लग रही है। ये भी हमारा एक पॉइंट है, यहाँ पे पी अब बल लगाएंगे, पी बल लगाएंगे। ठीक, और ये यहाँ पे इधर रखा है, ये डब्लू लोड लगाएंगे यहाँ पे भी कब्जे लगे हुए हैं। ठीक, जिससे बोलते हैं हिंज, बोलते हैं हिंज या कब्जे। ठीक है, इसको मैंने क्या माना, F2 मान लिया, यहाँ पी बल लगा दिया। ठीक है, सी हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया, ये हिंज हो गया। यहाँ पे घुमाने फलक्रम यहाँ पे लगा हुआ है, ये भी घुमाऊ है, इसको घुमाऊ क्योंकि यहाँ से घुमाएंगे तो ये यहाँ से वहाँ तक घूम जाएगा ये। ठीक है, हम पहले लीवर के लिए हम लेके, पहला लीवर क्या है हमारा, जो पहले लीवर है ये F1 है हमारा, ये फलक्रम। पहले लीवर के लिए हम F1 पर घूर ले लें यहाँ पे। ठीक है, तो लिख लेते हैं, पहले लीवर के लिए घूर लेने पर। ठीक है, तो पहले के लिए लीवर के लिए घूर ले लो यहाँ से, यहाँ कब्जा लगा हुआ है, ये बल क्या है, किस तरह डायरेक्शन होगा ये हमारा, आपको पता है, ये बल लग रहा है ना, ये वाले अलग कर लो, इसके बराबर ये अलग कर लो। ठीक है, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये
ये दूसरे के बराबर, जैसे यहाँ बराबर लिख लिया। इधर वाले बल्ब क्या है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट जरूर होगा यहाँ पे, ठीक है। ये अपन है तो ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये वाला बल्ब क्या हो जाएगा, क्यू। क्यू है हमारे क्यू, जैसे हमारे क्यू पॉइंट है, हमारा क्यू पॉइंट है, ये भी क्यू पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो इधर वाला बल्ब क्या हो जाएगा, क्यू गुणे क्यू बराबर है ना, बल्ब गुणे दूरी। दूरी कितनी है, B/1 हो जाएगा, ये दूरी B/1, ठीक है। B/1 हो गया। अब बल हमारा क्या है, B/1 बल क्यू है, ठीक। ये तो ये वाला, ये इधर वाला हो गया। और इधर वाला देख लो, P कहाँ, ये P है तो यहाँ P लिख लिया, ये वाला बल, ठीक है। P गुणे क्या हो जाएगा, बल क्या है, P/1 है ना, F1 गुणे A हो जाएगा, ठीक। ये फलक्रम है, बल के मतलब नहीं, हिंज लगा हुआ है, ठीक है। ये बल हो गया, P बल लगा है, यहाँ से तक दूरी। तो यहाँ से निकाल लो क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या आप निकालो, Q बराबर यहाँ से निकाल लो, Q बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा Q, तो P को हम यही रखेंगे, P गुणे F1 A बटे क्या हो जाएगा B/1, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉइंट। ऐसे ही हम इस पे ये वाले ले लेंगे, फिर दूसरे पे क्या ले लेंगे, दूसरे लीवर के लिए मूवमेंट लेने पर या घूर्ण लेने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, है ना। F2 ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे हिंज ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमारा Q ऊपर की तरफ लग रहा है, ये ठीक, ये C है, यहाँ से वहाँ तक W लोड है, ठीक है। ये F2 दे रखा है, ये हमारा हिंज दे रखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, Q गुणे C/F2 हो जाएगा, Q है और C/F2 यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक, ठीक है। ये से बल क्या है, ये D पॉइंट हमने नहीं, सॉरी D पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो Q गुणे F2 बराबर, ये Q है, ये बल है Q, और दूरी कितनी, C से और यहाँ तक, क्योंकि जहाँ से हमने हिंज लिया वहाँ से तक हम दूरी लेते हैं। कभी भी कहीं से आप लोग अगर जहाँ से हिंज लेते हैं, मूवमेंट लेंगे, वहीं से आप दूरी को कैलकुलेट करेंगे, वहीं से मेजरमेंट करेंगे। Q गुणे C गुणे F2 बराबर कितना हो जाएगा, अब इसके ले लो, ये है इसके, है ना, तो W गुणे क्या हो जाएगा, W गुणे D/F2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से अब जैसे आपने Q निकाला वैसे यहाँ से Q निकाल लो। अब Q क्या हो जाएगा, W गुणे D/F2 बटे C/F2 हो जाएगा। अब इन दोनों को बराबर कर दो आप, ठीक है। ये Q बराबर कर दो तो क्या हो जाएगा, P गुणे F1 A1 बटे B/1 बराबर के बराबर है ये, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, फिर ये W गुणे D/F2 बटे C/F2 ये हो जाएगा। बस ये है बेल क्रेंक का लीवर का है, प्रूविंग दे रखा है, ठीक है। दोनों जो बल, ये बल के बराबर ये बल हो जाएगा, ठीक। ये पहले हमने ये पॉइंट ले लिया, ये F2 और ये F1, ये हिंज दे रखा है ये, तो इस तरह ये हमारे मैकेनिज्म होगी। मतलब कई सारे जो लीवरों को जोड़ के हम एक, है ना, एक क्या करते हैं, कंपाउंड लीवर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अब इसके बाद आते हैं जो हमारा है वो हमारा स्टील के लिए। स्टील यार्ड क्या होता है, स्टील यार्ड का यूज जनरली हम जैसे गोदामों में यूज़ करते हैं। जो गोदाम होते हैं, है ना, रेलवे के जो गोदाम होते हैं, हम भार को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर देना या मेजरमेंट करते हैं। गोदाम में क्या होता है कि कोई भी मटेरियल होता है, इसमें कुछ ना कुछ कोई वस्तु होती है, उसको मेजरमेंट करने के लिए मेजरमेंट भी कर दे और भार को वहाँ पे जाके ट्रांसफ़र कर दे, तो इसका यूज़ होता है स्टील यार्ड में होता है, इसको बोलते हैं स्टील यार्ड, ठीक है। स्टील यार्ड बोलते हैं, ठीक है। ठीक, स्टील यार्ड इस तरह होता है, आपको भी हम बना के चित्र दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, इसमें एक मतलब हुक टाइप लगा होता है, ठीक है, जिसमें मतलब एक गुरुत्वाकर्षण जी लगा होता है। इसका जैस यहाँ पे जी पॉइंट होता है, इसके भी एक ग्रेविटेशनल होता है, फोर्स अप्लाई होता है। यहाँ पे हमारा फलक्रम लगा होता है, ठीक है, फलक्रम होता है जिसे बोलते हैं घुमाव होता है, यहाँ से मूवमेंट करता है यहाँ से फलक्रम, ठीक है। यहाँ से जो मीटर के पार्ट लगे होते हैं, मीटर
कितने किलो कितने, ठीक है, यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, यम, ठीक है, सब 80 पॉइंट हमने मान लिया, ठीक है। यहाँ से क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये सबसे पहले हम देखते हैं कि एम क्या होता है। जो हम यहाँ से हुक से हम जो हुक होता है यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं कि यहाँ पे हम भार को उठाते हैं, ठीक है। कैपिटल एम, ये स्मॉल एम हो गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो यम होता है हमारा, जो कैपिटल एम बोलते हैं, वो एक अज्ञात अननोन हमारा वेट होता है, वजन होता है, ठीक है। अननोन वजन, अननोन भार होता है, ठीक है। अज्ञात भार या सहित होते हैं, जिसे बोलते हैं मास, है ना, मास बोलते हैं। फिर दूसरा आता है हमारा यस, जो हमने दे रखा है 0.2 होता है लीवर की सहिति जिसका क्रिया बिंदु या लीवर का गुरुत्व केंद्र जी है, ठीक है। जो लीवर की सहित होती है, लीवर का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है लीवर की सहित जिसका, ठीक है, जिसका जिसकी क्रिया जिसकी क्रिया रेखा जिसकी क्रिया बिंदु, जहाँ पे क्रिया हो रही है वहीं से उसको बिंदु बोलते हैं, या मतलब लीवर का, ठीक है, गुरुत्व केंद्र क्या होता है ना, उसकी भी कोई भी चीज़ होती है उसका भी गुरुत्व केंद्र होता है, गुरुत्व, ठीक, जिसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जी हो गया ये। यस मीन्स क्या होता है जहाँ पे हमारा ये, और यब क्या होता है फलक्रम होता है, आलम्ब, ठीक है, आलम्ब या इसको बोलते हैं फलक्रम। और स्मॉल जी होता है वो गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, इसको जी से डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पर भी दे रखा है अब यहाँ से फलक्रम यब दे रखा है, ठीक है। अब यब जो होगा हमारा तो आलम्ब है हमारा, जिसे बोलते हैं फलक्रम। एक घुमाव हमारा एक दंड है, एक दंड मतलब एक घुमाव एक रॉड है ना, जिसके पलटा हम घोट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लेंगे, यब के पलटा घोट लेने पर, यहाँ पे लिख लो, यब के पलटा घोट लेने पर, ठीक है। ये हमारा दंड है, यहाँ पे हमारा घूमता है स्टील यार्ड, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लेंगे जो हम बल ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब मेजरमेंट भी होता है प्लस भार को भी इधर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम भेजना, ठीक है, भार को, और मेजरमेंट साथ में होता भी जाए। इसी को बोलते हैं स्टील यार्ड, क्योंकि हमें पता है रेलवे गोदाम जहाँ पे होते हैं या कई सारी फैक्ट्रियाँ होती हैं, इंडस्ट्रियल एरिया होता है, वहाँ पे हम स्टील यार्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। हम जब यहाँ से मूवमेंट लेंगे क्या होगा यहाँ पे, तो एम जी जो होगा स्मॉल जी होगा, एम जी मान लिया, ठीक, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण से है साथ में इसका, तो इसकी दूरी क्या है, एम गुणे ए एफ जो है कहाँ है, यहाँ पे ए है, ये एफ है, तो ए हमने ये माना नहीं था ये, ठीक है। यहाँ से ए और एफ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से हम मोमेंट ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, यहाँ से हम घूर्ण ले रहे हैं, घूर्ण लेंगे, ठीक है। यहाँ से घूर्ण हम लेंगे, यहाँ से मोमेंट लेंगे, ठीक, इसी जगह। अब यहीं से हमारा क्या होता है, इसी बिंदु पर सारी दूरियां यहीं से यहाँ तक मेजरमेंट करेंगे जो कुछ होगा, ठीक है। अब यहाँ से ए पॉइंट है हमारा, ए से, और यम कहाँ है, यम हमारा कहाँ, ये हमारा यम, ठीक, कैपिटल है, जी के साथ जुड़ेंगे, ठीक। उसके बाद क्या आता है प्लस, क्योंकि हम किस डायरेक्शन में, ये नीचे की तरफ लग रहा है, आप भी बता रहे हो, क्योंकि हम कोई भी, जैसे ये हिंग्स है यहाँ पे, हम इसको खींचेंगे, इसको नीचे की तरफ खींचेंगे या फिर ऊपर से धक्का देंगे, तब भी तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक। तो हमने कहा एंटी क्लॉकवाइज प्लस,
अब देखो, अब क्या, जो हमारे एंटी क्लॉकवाइज अलग करेंगे और क्लॉकवाइज अलग करेंगे बराबर के, ठीक। तो मेरा अब लेते हैं जो हमारा कौन सा आएगा यस, और भी जो लटका हुआ यस भी है, देखो ये भी लटका, इससे जो इधर हम लटके हैं हमारे, ठीक है, जैसे हमने हमारे घड़ी की सुई है, इधर जो लटक रहे हैं वो सारे एंटी क्लॉकवाइज होंगे, ठीक है, और इधर लटके क्या होंगे, क्लॉकवाइज होंगे, ठीक है ना। एक आपको हमने एग्जांपल भी एक बार भी बताया था कि एक हमारे बीच का मीडियम सुई होगा यहाँ पे, इधर जितने भार लग रहे हैं इधर, ठीक है, इधर लग रहे हैं, वो सारे कैसे होंगे, एंटी क्लॉक वाइज, और इधर जो बल लग रहे हैं हमारे सारे, ठीक है, ये क्या होंगे, क्लॉक वाइज, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्लॉक वाइज। ये सेंटर यहाँ पे कोई मतलब हिंज यहाँ पे घड़ी की सुई बांध, चलो ये क्या होंगे, एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज होंगे, ठीक है, ये रखना, ये क्लॉक वाइज, ठीक। तो अभी समझ लो यस गुणे क्या हो जाएगा, तो यस गुणे जी एफ, क्योंकि जी एफ याद रखा है और बराबर के हम करते हैं क्या, बराबर के साइड, है ना, तो क्या हो जाएगा, यम गुणे बी एफ, ठीक है, इस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये अज्ञात संहिता है हमारी है, तो हम यहाँ से अज्ञात यम का मान ज्ञात किया जा सकता है, यहाँ से हम इसको मान को हम ज्ञात कर लेंगे, अज्ञात ठीक कोई मान होगा, इसकी वजह से हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं कि हमारा जो है लीवर सुरक्षा वाल्व क्या होता है, लीवर सुरक्षा वाल्व। तो लीवर सुरक्षा वाल्व में क्या होता है कि आपको मैं जनरली इस तरह बता दूं कि जो लीवर होता है सुरक्षा में, जहाँ वायर होते हैं, जहाँ पे गैस जैसे स्टीम होती है, वहाँ पे स्टीम या गैस सिलेंडर जहाँ पे होते हैं, उसमें एक लीवर का यूज, उसके बाद उसमें क्या वाल्व लगा देते हैं कि ज़्यादा हाई प्रेशर हो गई तो क्या होगा, वो लीवर को उठा देगा, और जिसकी वजह से लीवर जब उठेगा तो हमारा जो पिस्टन होगा वो भी ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ज़्यादा प्रेशर, जिसमें सिलेंडर में ज़्यादा हमारी गैस या प्रेशर अप्लाई हो गया या बहुत ज़्यादा ओवर हो गया, तो लीवर के सहारे क्या होगा, उसको बाल को ओपन कर देगा, और जिसकी वजह से जो दुर्घटना होगी वो नहीं होगी, ठीक है, सिलेंडर फटेगा नहीं, ठीक है, जिसे बोलते हैं लीवर सुरक्षा वाल्व, ठीक है, जिसे बोलते हैं लीवर सेफ्टी वाल्व, ठीक है। लीवर की तरह लगा होता है, जैसे आपको भी हम एग्जांपल एक तरह तौर के बता दूं थोड़ा वो, जैसे ये हो गया, है ना, यहाँ पे सेफ्टी वाल्व, जैसे यहाँ पे कोई सिलेंडर, ये हमारा कोई सिलेंडर हुआ है, ठीक है, इसी सिलेंडर में कोई कनेक्ट है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे अभी सही से चित्र बनाना नहीं, ये कोई मान यहाँ चलो, ठीक है, यहाँ से गैस, मतलब यहाँ से वहाँ तक कोई भरी हुई गैस मान चलो, ठीक है, यहाँ से वहाँ तक कोई गैस भरी हुई है, अगर कहीं ज़्यादा अगर भर गई, मतलब एक मेजरमेंट लगा होता है, ठीक है, मीटर गेज लगा होता है, इससे सॉरी प्रेशर गेज लगा होता है, प्रेशर कितना भरा हुआ है, कुछ ज़्यादा है शायद, प्रेशर कहीं वर्क करना बंद कर दिया हो सकता है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से जो हमारा बाल्ब लगा होता है, यहाँ पे बाल्ब, और ये बेड से कनेक्ट होता है, ये यहाँ से वजन लगा होता है, ये भार लगा होता है, आपको जैसे ही ज़्यादा ही कहीं कहीं क्या होता है, प्रेशर मेजरमेंट करते हैं कि इतना 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 नहीं चाहिए, इसके बाद आपको ज़्यादा ही प्रेशर वर्क नहीं करता, क्या होता है कि ये बढ़ता गया ज़्यादा, तो क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक क्या होता है, जब क्या हो जाता है, ये लीवर से जो होगा जैसे ही इंसर्ट करेगा तो बाल्ब ऊपर उड़ जाएगी, ठीक, और वो डिपेंड करता है भार, उतना ही भार रखते हैं जितना हमारा प्रेशर यहाँ से वहाँ तक बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बढ़ गया तो लीवर उठ नहीं पाएगा, तो क्या ब्लास्ट हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा रहते हैं। कि हमारा एक सेफ्टी वाल्व होता है, ये सेफ्टी वाल्व का यूज होता है कि ये सेफ्टी रखता है इस सिलेंडर की, इस, और मतलब क्या रखा है, ये बॉयलर की सेफ्टी रखता है, क्योंकि जहाँ बड़े बड़े बॉयलर होते हैं, स्टीम जहाँ बनती है, स्टीम ट्रांसफ़र की जाती है किसी मशीन को चलाने के लिए, तो वहाँ पे लीवर सुरक्षा का वाल्व हम यूज करते हैं, ठीक है, ठीक, ओके। फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, और आगे पढ़ते रहिए, और एक बार मेरे नोट्स ज़रूर देख लेना और मेरा वीडियो भी देखते रहना, जिससे आपको है ना कोई समस्या ना हो, आप अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें, ठीक है, और अच्छे नंबर स्कोर कर पाएँ, ठीक है, ओके।